सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी स्थलों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में चन्नू स्थल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सूतकागेंड और इन स्थलों के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कोट दीजी का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के भी सभी स्थलों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। राखी गढ़ी हो, बनवाली हो या फिर लोथल हो, धौलावीरा हो, कालीबंगा हो, इन सभी स्थलों के वीडियो इस चैनल पर आप देख सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में चन्नू के बारे में बताते हैं आपको। चन्नू सिंधु नदी के तट पर था। चन्नू स्थल वर्तमान में किस देश में है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस स्थल की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें एकमात्र स्थल था इस सभ्यता का जिसकी चार दीवारी नहीं बनाई गई थी, यानी दुर्ग नहीं बनाया गया था। और अन्य स्थलों पर रक्षा हेतु दुर्ग बनाया गया था। मुख्य करके पश्चिमी टीले और मेन टीला जो था, दुर्ग टीला गढ़ क्षेत्र था, उसका चार दीवारी की गई थी जहाँ पर रईस लोग रहते थे। चन्नू किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी के? सिंधु नदी के तट पर। और कौन से तट पर? बाएं तट पर। चन्नू सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर और कौन कौन से स्थल है? मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है और आमरी है। ये स्थल सिंधु नदी के तट पर है। और कौन से प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तीनों चारों स्थल ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तीनों सिंध प्रांत सिंधु नदी के तट पर। चन्नू की खोज किसने की थी? किस व्यक्ति ने चन्नू की खोज की थी? गोपाल मजूमदार ने। इनका पूरा नाम है NG मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार इनका पूरा नाम है। इन्होंने चन्नू की खोज की थी। कौन से साल में की थी? 1931 में। और चन्नू की खुदाई कौन से साल में हुई थी? 1935 में। किनके नेतृत्व में? अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं आगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम फिलहाल में हुए हैं उनमें चन्नू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। रिट के एग्जाम में पूछा गया है इससे संबंधित। अगला सबसे मेन पॉइंट है, चन्नू सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसकी खालिस्तान नहीं की गई थी। क्या नहीं की गई थी? किलेबंदी नहीं की गई थी। अन्य स्थलों में जो पश्चिमी क्षेत्र है, कुछ एक क्षेत्रों में जैसे कालीबंगा है, उसमें तो दोनों क्षेत्रों के, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों की किलेबंदी की गई थी। यानी पूरे एरिया को दीवार से घेरा गया था, चार दीवारी की गई थी। लेकिन यहाँ पर किलेबंदी, दुर्गीकरण और चार दीवारी एक ही मतलब है। इसका मतलब है मोटी सी एक दीवार से ढक दिया जाता था जिस क्षेत्र में रिहायशी जो इलाका रहता था उसको, ताकि बाढ़ और जंगली जानवरों और छोटे मोटे आक्रमणों से उसकी रक्षा की जा सके। प्रत्येक सिंधु नगर पक्की ईंटों की बनी चार दीवारी से घिरा हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा हेतु दुर्गीकरण किया गया था हर एक क्षेत्र में। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि एकमात्र स्थल सैंधव स्थल जिसमें चार दीवारी नहीं मिली थी। चन्नू का एक बड़ा कारखाना था। किसका कारखाना था चन्नू में? मनके बनाने का कारखाना। बहुत से कारखाने थे। ये एक औद्योगिक शहर था। इसका इंडस्ट्रियल नगर था। जिस तरह मुंबई है भारत का, इसी तरह ये औद्योगिक नगर था। यहाँ पर इंद्रगोप मनके बनाए जाते थे। ये विशेष प्रकार के मनके भी यहाँ पर बनाए जाते थे। ये पॉइंट भी याद रखें। चन्नू कहलाता है, क्या कहलाता है? औद्योगिक नगर। ये इसका उपनाम है चन्नू का। और इसका जुक्कर जाकर संस्कृति भी एक उपनाम है। तो दो उपनाम है, दोनों याद रखें, औद्योगिक नगर और जुक्कर जाकर संस्कृति। जुक्कर जाकर संस्कृति के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, इस कारण से जुक्कर जाकर संस्कृति भी इसको, ये भी उपनाम दिया जाता है इस स्थल को, चन्नू को। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट, नवाबशाह जिले में मिला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में ये पॉइंट, सिंधु नदी के तट पर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? कौन से स्थल से मिले हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। बिल्ली का एक पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान चन्नू स्थान से मिले हैं। जैसे कि मान लो अभी ईंटें उस टाइम बहुत ज़्यादा बनाते थे, ईंटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो जो कच्ची ईंटें होती हैं उन पे यदि बिल्ली दौड़ के जाएगी तो उसके पंजों के निशान आ जाते हैं, और पीछे पीछे कुत्ता जाएगा तो उसके भी
पंजों के निशान आ जाते हैं और वो हमेशा के लिए कभी न मिटने वाले निशान बन जाते हैं। सूखने के बाद वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो इससे ये खोजों में पता लगाया गया है। इस तरह के प्रमाण यहाँ से मिले चंद्रोदड़ो स्थल से। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महिलाओं से संबंधित क्या खुदाई में मिला है? मेकअप का सामान। तो मेकअप से संबंधित सामान किस स्थान से खुदाई में मिला है? ये यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो चंद्रोदड़ो सही रहेगा। लिपस्टिक, शीशा, काजल, कंघा, ये यहाँ से मिली है। और उस समय एक विशेष प्रकार की लिपस्टिक यूज की जाती थी जिसे रंजन वगैरह बोलते हैं। उसमें क्या होता था, आज की तरह की लिपस्टिक नहीं थी। उसमें स्याही को दवात में डालकर उससे डबोकर स्याही से रंगा जाता था होठों को। इस तरह की लिपस्टिक थी वहाँ जो खुदाई में मिली है। एक और इम्पोर्टेंट साक्ष्य, ये भी सिर्फ यहीं मिली है। मेकअप का सामान मुख्य तौर पर डिटेल से यहीं पर मिला है और यहीं पर चार दीवारी नहीं मिली। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर चार दीवार और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान भी केवल इसी स्थान से मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा यूनिक स्थल था इसका। और ये कारखाना स्थल था, इस सभ्यता का कारखाना स्थल था। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे कि फलाना कारखाना मन के बनाने का कारखाना, शिप के मन के बनाने का कारखाना और मोर बनाने का कारखाना किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं किस स्थान से? चंद्रोदड़ो से। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य केवल इसी स्थानों से मिले हैं। उनकी अच्छी जो अलग और अन्य स्थलों पर जो शेप मिली है वैसी शेप में की नहीं थी। बीच से गोलाकार और थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की ईंटें यहाँ से मिले हैं। वक्राकार यानी सही शेप में, आकार में सही नहीं थी। और अलंकृत ईंटें या हालांकि यहाँ से भी मिली हैं कुछ एक, लेकिन सबसे ज़्यादा अलंकृत ईंटें यदि आपसे पूछा जाए अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं कालीबंगा से। ये पॉइंट भी याद रखें। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। और वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चंद्रोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रोदड़ो में किस तरह की नालियों का प्रयोग किया गया था? तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्थल पर इस तरह की नालियाँ नहीं मिली हैं। इसी कारण से ये स्थल बहुत ही यूनिक था, चंद्रोदड़ो स्थल। अन्य स्थलों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस स्थल पर पाया गया था। मिट्टी से पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। इस तरह मिट्टी से पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ अन्य स्थलों पर नहीं मिलती हैं। और जो कालीबंगा स्थल है उस पर अलग तरह की नालियाँ मिली हैं। लकड़ी की नालियाँ किस स्थान से मिली हैं? तो आपका आंसर रहेगा कालीबंगा स्थान, राजस्थान से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा स्थल। वहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। चंद्रोदड़ो संस्कृति का उपनाम क्या है? जुक्कर जाकर संस्कृति और औद्योगिक नगर या व्यापारिक नगर भी इसको बोल देते हैं। ये दो इसके निकनेम थे चंद्रोदड़ो संस्कृति के। जुक्कर जाकर संस्कृति यहाँ से प्रमाण मिले हैं। ये ग्रामीण संस्कृति थी, जुक्कर जाकर संस्कृति थी, ये ग्रामीण संस्कृति थी। इसके साथ में ही ये भी विकसित हो रही थी। चंद्रोदड़ो के खोजकर्ता का पूरा नाम क्या है? चंद्रोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? नानी गोपाल मजूमदार, ये इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में NG मजूमदार लिखा मिलेगा कई जगह, गोपाल मजूमदार भी लिखा मिलेगा। और इसके खुदाई करता खोज इन्होंने कब की थी? 1931 में। खुदाई करता कौन है? 1935 में खुदाई की थी। उनका नाम है अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट, चंद्रोदड़ो की खुदाई किनके नेतृत्व में हुई थी? वही क्वेश्चन, अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में। किस साल की थी? ये पॉइंट भी याद रखें। कई बुक्स में 1935-36 लिखा मिलेगा, लेकिन 1935 बिल्कुल करेक्ट है। अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में इसकी खुदाई करवाई गई थी। इंग्लिश में खुदाई को उत्खनन भी बोल देते हैं। इंग्लिश में एक्सक्यूएशन भी बोल देते हैं इसको। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कई बार इंग्लिश वर्ड को, तो हालांकि आप समझ गए होंगे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान किन पर मिले हैं? ईंटों पर मिले। तो ये पॉइंट भी याद रखें। पॉइंट तो ये याद रहना चाहिए कि आपको मेनली पता होना चाहिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान किस स्थान से मिले हैं? चंद्रोदड़ो से मिले हैं।
लकड़ी की नालियों का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया था गया था कि कहाँ पर? चनूदड़ों में। तो इन 2 स्थानों पर अलग और ज़्यादातर स्थलों पर किस तरह की नालियों का प्रयोग किया गया था? सिंधु सभ्यता के अधिकतर स्थलों पर पक्की ईंटों की नालियों का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये कुछ एक अलग से केस है। पाइप नुमा नालियों का प्रयोग कहाँ पर किया गया? चनूदड़ों में। चनूदड़ों में किस प्रकार के कारखाने मिले हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, मोती बनाने का कारखाना, हाथी की एक गुड़िया भी, हाथी का खिलौना भी यहाँ से मिला है खुदाई में। ये पॉइंट भी याद रखें, हाथी का खिलौना खुदाई में मिला है। कहाँ से मिला है? चनूदड़ों से। मोहरे बनाने का केंद्र यानी कारखाना, वक्राकार ईंटों का स्थल। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कारखाना स्थल था ये एक तरह से चनूदड़ों इस सभ्यता का। मनके बनाने का, गुड़िया बनाने का, मोती बनाने का कारखाना, मोहर बनाने का कारखाना यहाँ पर था। इसी कारण से इसको इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक नगर और कमर्शियल सिटी यानी व्यापारिक नगर इसको बोलते थे। पाकिस्तान के किस प्रांत में चनूदड़ों स्थल है? तो किस देश में है ये? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से देश में? पाकिस्तान में। उसके किस प्रांत में, किस राज्य में है? सिंध प्रांत में। और किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। और सिंध प्रांत के किस जिले में है? नवाबशाह जिले में, सिंध प्रांत के। सिंध प्रांत में अन्य हड़प्पा स्थल कौन कौन से मिले हैं? तो इनकी ट्रिक रहेगी, मौन ने आज चंदू को कोट दिया या कूट दिया। ये ट्रिक रहेगी। मौन से मोहनजोदड़ो, आज से आमरी, चंदू से चनूदड़ो, कोट से कोट दीजिए। ये 4 स्थल हैं इस सिंध प्रांत के। अन्य स्थल अली मुराद भी है, हालांकि अली मुराद भी इसी, वो भी अलग से आपको याद रहना जरूरी है, इसी सिंध प्रांत में। और ये सिंध प्रांत के सारे स्थल किस नदी के तट पर मिले हैं? सिंधु नदी के तट पर। इस सभ्यता का नाम भी क्या है? सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या सैंधव सभ्यता। तो सिंधु नदी के तट पर ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख स्थल था। मोहनजोदड़ो के पास में ही है चनूदड़ो, ये पॉइंट भी याद रखें। मोहनजोदड़ो के सबसे पास में कौन सा स्थल है? तो वो आएगा कोट दीजी, सबसे पास में। और इससे 130 किलोमीटर दूर कौन सा स्थल है? चनूदड़ो। सिंध प्रांत के किस जिले में चनूदड़ो स्थल है? तो ये बता चुका हूँ आपको, नवाबशाह जिले में। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया है, आप भी खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चनूदड़ो खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2012 में एक एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये शिल्प के लिए, क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। मनके वगैरह, शैल निर्माण, ये कार्य यहाँ पर होता था। यह स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन को समर्पित था। मन का निर्माण, शैल निर्माण, मोर निर्माण और तौल निर्माण में, तौल निर्माण के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। बाट वगैरह के यहाँ पर खुदाई में मिले हैं, पत्थर वगैरह से जो भी तौलने के लिए बाट वगैरह बनाते थे वो मिले हैं। चनूदड़ो स्थल मोहनजोदड़ो से कितनी दूरी पर है? तो ये 130 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण में है। मोहनजोदड़ो से दक्षिण में ये स्थल है। मोहनजोदड़ो के सबसे नज़दीक कौन सा स्थल है? कोट दीजी। तो शिल्प के लिए फेमस था, यानी क्राफ्ट के लिए ये स्थल फेमस था। कपड़ा व जहाज का निर्माण के लिए एक स्थल फेमस है इसका, लोथल। लोथल यहाँ पर डॉक यार्ड मिला है लोथल से, यानी पोतगा यहाँ से मिला है लोथल से। लोथल गुजरात में है। एक और एग्जाम्स में पूछा हुआ स्थल, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, प्रभास पाटन ये नहीं है। आलमगीरपुर ये कौन सा? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। चनूदड़ो भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कोट दीजी भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो ये 4 स्थल हो गए पाकिस्तान के, 1, 2, 5, 6। तो जिस भी ऑप्शन में 1, 2, 5, 6 दिया हुआ है वो सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये 4 स्थल पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है सूतका गेंडोर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। ये भारत में आलमगीरपुर मेरठ जिले में
उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में, तो ये एक बार ध्यान से पढ़ लें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझ लें। मैं बता भी चुका हूँ कि मनका बनाने, खोल काटने, धातु का काम हड़प्पा सभ्यता में कौन से शहर में लगभग विशेष रूप से मनका बनाने, खोल काटने, धातु के काम, मोहर बनाने और वजन बनाने सहित क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए समर्पित था। तो ये काम कौन से स्थान पर होते थे? औद्योगिक नगरी सभ्यता का कौन सा था? वो था चन्नूदड़ो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस शिल्प का उत्पादन चन्नूदड़ो में नहीं होता था? तो शिल्प उत्पादन को समर्पित था, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। शिल्प उत्पादन को समर्पित था, लेकिन कौन से शिल्प का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता था? मोहर बनाने का कार्य यहाँ पर होता था, धातु काटने का कार्य होता था, कागज बनाने का कार्य यहाँ पर नहीं होता था, वजन बनाने का कार्य भी यहाँ पर होता था। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। ये तीनों कार्य तो होते थे लेकिन ये नहीं होता था, तो ये सही हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन सी। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर जो स्थल हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, उनकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। मौन ने आज चंदू को कूट दिया, तो ये इसका ट्रिक है। तो उसमें मौन से बन जाता है कि मोहनजोदड़ो भी ये सिंधु नदी के तट पर है। चंदू से बन जाता है चन्नूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कूट दिया यानी कोट दीजिए, कोट दिया या कूट दिया, कोट दीजिए, ये भी क्या है? सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है। लेकिन जो ये रोपड़ है ये पंजाब में, हरियाणा, ये पंजाब राज्य में है भारत के। और किस नदी के तट पर है? सतलुज नदी के तट पर रोपड़ स्थल। तो ये पॉइंट याद रखें, इसमें सही क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अलंकृत ईंटें किस स्थान से मिली हैं? अलंकृत ईंटें किस स्थान से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में, भारत के राजस्थान राज्य में है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। यहाँ पर खुदाई में काली चूड़ियाँ खूब मिली हैं। वक्राकार ईंटें किस स्थान से मिली हैं? ये ईंटें इस शेप की थी, लगभग इस शेप की, बीच से गोलाकार और वक्राकार यानी शेप में, अच्छी शेप में नहीं थी। चन्नूदड़ो से ये ईंटें मिली हैं। चन्नूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था ये अन्य स्थलों से। यहाँ पर दुर्ग नहीं मिला, हर एक स्थल में दुर्ग जरूर मिला है, यानी पश्चिमी टीला जिसमें रईस लोग रहते थे। टीला नहीं मिला है यहाँ पर। टीले मिले हैं हर एक स्थल से, 2 टीले मिले हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को रईसों का क्षेत्र बोलते थे, गढ़ क्षेत्र बोलते थे इसको, और इसको निचला नगर और ऊपरी नगर भी इनको बोल देते थे। सड़कें अस्त व्यस्त थी, अन्य स्थलों पर सड़कें जो थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समकोण पर काटती थी। ग्रिड प्रणाली के तहत सड़कें बनाई गई थी, एक तरह से बसाया गया था। जिस तरह से चंडीगढ़ को बसाया था एक आर्किटेक्ट ने, उसी तरह इसको बसाया था। ली कार्बूजियर ने बसाया था चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे। समकोण पर नहीं काटती थी सड़कें, अस्त व्यस्त थी। स्थल की कारण क्या था? ये एक औद्योगिक नगर था, इंडस्ट्रियल सिटी था, इससे सभ्यता का बसा हुआ शहर नहीं था। ये कारण था इसका। ये ट्रिक जरूर याद रखें आप। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिले सभी नगरों का ट्रिक क्या है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 4 मुख्य स्थल मिले, एक और अली मुराद भी है, वो अलग से याद रख लें आप। ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। यदि सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल या आपसे किनारे स्थित स्थल आपसे पूछे तो उसका भी ट्रिक यही रहेगा। मौन ने आज चंदू को कोट दिया या कूट दिया, कुछ भी मान लीजिए आप। तो मौन से क्या बन गया? मोहनजोदड़ो। आज से बन गया आमरी। चंदू से बन गया चन्नूदड़ो। कोट से बन गया कोट दीजी या कूट दीजी भी इसको कई जगह लिखा रहता है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक रहेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक प्रमुख नगर मिला है, उसका नाम है हड़प्पा। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रमुख स्थल मिले हैं जिनका नाम है सूतकागो और सूतका और बालाकोट। ये बलूचिस्तान एरिया में मिले हैं पाकिस्तान के। तो ये सभी प्रमुख स्थल। अली मुराद स्थल
किस राज्य में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थल मिला है। अली मुराद, ये भी हड़प्पाकालीन स्थल है। जुकर जाकर संस्कृति थी चंदोदड़ो में विकसित हुई एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये पॉइंट याद रखें। इसके साथ साथ ही एक और संस्कृति विकसित हुई, इसके भी खुदाई में प्रमाण मिले हैं। इस चंदोदड़ो स्थल का उपनाम भी है जुकर सागर संस्कृति। औद्योगिक नगर भी इसका उपनाम है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MPSC के एग्जाम में पूछा हुआ, हड़प्पा शहर के खोजकर्ता कौन है? इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। हद द से हैं दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। मोहनजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता क्या है? ट्रिक मैंने बताया था, मोर। मोर में मो से बन जाएगा मोहनजोदड़ो, और रे से बन जाएगा रखड़दास बनर्जी, तो रखड़दास बनर्जी ये सही है इसका। चंदोदड़ो, इसके खोजकर्ता अभी अभी बताया गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार इनका पूरा नाम है। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। ट्रिक रहेगा लोथल के खोजकर्ता को याद करने का, लो रंग लो चावल। इसमें क्या? लोथल के खोजकर्ता लो रंग लो, लो रंग लो से लोथल, रंग से रंगनाथ राव, चावल यानी यहाँ से लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये और देख लीजिए। निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके महत्व पर विचार कीजिए। चंदोदड़ो से क्या मिला है? बिना किला का एक शहर, बिना सिटाडेल, सिटाडेल बोलते थे इसको, किलेबंदी को। बिना सिटाडेल का एक शहर था चंदोदड़ो, तो ये कथन बिल्कुल सही है। धोलावीरा क्या था? यहाँ पर पोतगा मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है यहाँ पर पोतगा। पोतगा यानी डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? कौन से स्थल से? लोथल से मिला है, तो ये गलत है। राखी गढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। राखी और गढ़ी 2 गांवों को मिलाकर ये स्थल बनता है, तो ये सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, बिल्कुल सही बात है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। केवल 2 इसमें गलत है, गलत पूछ रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, याद रखें ये पॉइंट। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। तो ये पॉइंट था, शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है, इस सभ्यता से। इससे पहले शहरी जीवन की इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, बिल्कुल सत्य है ये। हड़प्पा स्थल की खोज RD बनर्जी ने की थी। तो हड़प्पा के खोजकर्ता मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हद इसका ट्रिक है से बन जाएगा हड़प्पा, द से दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। तो ये ट्रिक आपको कंफ्यूज नहीं होने देते कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता के रूप में हमेशा याद रखिए कि मोहनजोदड़ो के मोर से रखड़दास, RD बनर्जी की फुल फॉर्म रहेगी रखड़दास बनर्जी। तो रखड़दास बनर्जी किस स्थल के खोज करता है? मोहनजोदड़ो के हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में सबसे पहले खोजा गया स्थल इस सभ्यता का कौन सा था? आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो कौन सा था? हड़प्पा था। और इस सभ्यता का सबसे पुराना स्थल SSC MTS में पूछा गया है, यानी वहाँ बहुत ही पुराने हड़प्पा से भी पहले के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से भी पहले वहाँ से बसें चलते आ रहे थे, उस स्थान का नाम है बेडाना, ये हरियाणा में है। चंदोदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार और मैके ने की थी, बिल्कुल सही बात है। चंदोदड़ो स्थल की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। और अर्नेस्ट मैके ने कब की थी? 1935 में अर्नेस्ट मैके ने खुदाई करवाई थी। अर्नेस्ट मैके ने कब करवाई थी इसकी खुदाई? 1935 में। तो खोज से जुड़े हुए तो गोपाल मजूमदार ही हैं, शुरुआत में इन्होंने खुदाई भी करवाई थी। खोज करता थोड़ी बहुत खुदाई भी करता है 1931 में। उसके बाद खुदाई इसकी पूरी तरह से 1935 में अर्नेस्ट मैके ने करवाई। तो A और C दोनों सही हैं, ऑप्शन ए किसका सही रहेगा। आज के लिए आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंदोदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा या फिर देसलपुर, कौन सा नहीं है हड़प्पा स्थल इनमें से? कोटदीजी वाली वीडियो में शामिल किया था ये क्वेश्चन मैंने, सूतका गेंड, और ये वीडियो भी जरूर देखें आप, सूतका गेंड और स्थल का। अन्य कोटदीजी का वीडियो भी आप जरूर देखें, कोटदीजी स्थल का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए। राखी गढ़ी का वीडियो भी जरूर देखें आप, पूरी डिटेल से मैंने बताया है राखी गढ़ी स्थल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।